एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है और वो ये है कि मैम कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो क्या मैं एचआर बन पाऊँगी? क्या मैं एचआर बन पाऊँगा? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर अभी हम एचआर हैं, हम कहीं और स्विच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ एचआर तो किसी तरह से बन गए, इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ याद-वाद कर लिए थे, कुछ टर्म्स-वर्म्स जान ली थी सेशंस वगैरह देखकर, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि किसी और जॉब में जाएँ, कहीं और स्विच करें या जिस जॉब में काम भी कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कुछ कमी-सी है। सो अगर आप यही सोच रहे हैं, तो सही आए हैं मेरे चैनल पे बिकॉज़ आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भई हम एज़ एन एचआर अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एज़ एन एचआर? हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एज एन एचआर। ओके, एचआर अभी चाहे बनना चाहते हैं, चाहे आप ऑलरेडी हैं, कहीं मूव करना चाहते हैं एचआर के दूसरे प्रोफाइल में, तो ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बता दीजिए क्योंकि लॉन्ग कट फॉर्मूले तो हमने बहुत सुने हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला बता दीजिए जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। सो चलिए साथ में आज वो भी देखेंगे कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है और ऐसा वैलिड फॉर्मूला है कि मजा आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं है, मैं दूंगी आपको कुछ ऐसी 5 चीजें जिनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे, तभी कर पाएंगे इंग्लिश को इम्प्रूव। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए बिकॉज ऐसी वीडियोस जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड में। देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए, बहुत सारे सेशंस आपके काम के हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहला पॉइंट आ जाता है और आप हंसेंगे इस पॉइंट को सुन के क्योंकि अभी तो मैं बात कर रही हूँ शॉर्टकट फॉर्मूले की और अब मैं कह रही हूँ नो शॉर्टकट फॉर्मूला। यस, मेरा सबसे पहला पॉइंट, आप एचआर बनना चाहते हैं या आप एक एचआर हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप लॉन्ग टर्म अगर अपना करियर देख रहे हैं एचआर में तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला इंग्लिश का नहीं है। यस, इंग्लिश आपको प्रॉपरली सीखनी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली जो आपके ग्रामर के बेसिक्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसको कमांड लीजिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। आपको 1 साल में पता नहीं चलेगा, 6 मंथ्स में पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। इस न्यू ईयर में कम से कम यही कर लीजिए कि कुछ डेली 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 अपना जो भी आप इंग्लिश का सिस्टम बना रहे हैं, आई होप सो आप बहुत सेशंस देखते होंगे, बहुत सारे और लोगों के चैनल्स देखते होंगे, जो भी आप सिस्टम कर रहे हैं फॉलो, उसको ज़रूर डेली फॉलो करते रहें। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि डेली में आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए तो मैं वो भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ आपको एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि अभी मैं जो आपको 4 पॉइंट बताने वाली हूँ वो आपके एचआर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन वहां मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आपके साथ ये होगा तो आपको यही यही जरूरत पड़ेगा। ओके, सो इसलिए आपको कमांड ये होनी चाहिए कि जैसे मैं अभी हिंदी में कुछ भी बोल रही हूँ, एनीथिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है तो इंग्लिश ऐसे ही दिमाग से निकलनी चाहिए। आप कहीं भी बैठे हैं, आप सीनियर प्रोफाइल्स पे हैं, वहां पे आप किसी दूसरे रीजन के बैकग्राउंड के पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी अब्रॉड पीपल से बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। सो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए वो जरूर सीखिए। ओके, सेकंड पॉइंट से अब हम चलते हैं मतलब की बात। अब ये तो आपने वही कहानी बता दी जो आप हमेशा बोलते हो, जो कि हर कोई बोलता है, तो उसमें कौन सी नई बात है, क्यों देखें आपका सेशन। तो आ जाता है अब सेकंड पॉइंट, ये है हमारे कुछ काम का और ये है learn and read. Read and learn interview questions and answers and how to ask questions and conversations. Right? अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने बोला read and learn interview questions and answers और phrases और conversation phrases. Now ये मैं क्यों कह रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ और किस बारे में ही बात हो रही है। जब आप किसी से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप एज एन एचआर आप क्वेश्चंस पूछते हैं या अभी आपको वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है, आपके सीनियर्स पूछ रहे हैं, तो उनके कुछ आंसर्स भी होते हैं। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे इंग्लिश में और वही आंसर्स आएंगे इंग्लिश में। राइट, एक क्वेश्चन याद करना बहुत ईजी है। जैसे मैं कहूँ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, वट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हाउ डू यू अडेप्ट टू चेंजेस, राइट, टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर फ्लेक्सिबल। ओके, ये क्वेश्चंस देखिए कितने छोटे छोटे हैं, ये याद करने बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं और रिपीटेडली बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपके जो सीनियर एचआर हैं वो भी आपसे कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए इंटरव्यू में, तो आपने ये क्वेश्चंस बता दिए, 10 15 20 क्वेश्चंस बता दिए, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। क्योंकि हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि भाई आज इंटरव्यू में मैं नहीं ले पाऊंगा, आपको लेना इंटरव्यू तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, तो मैम यस सर जो भी,
मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 5-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपने बता दिए। जब हम अपने लिए तैयार करते हैं तो हम तैयार करने के बाद भूल जाते हैं उन क्वेश्चंस को। यस, ध्यान रखिएगा आप, हम इंटरव्यू देने के बाद क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस तो हमें याद रहते हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी तैयारी करते हैं कि हमें कैंडिडेट से पूछने हैं, तो हमारी तैयारी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि अब हम अपर चेयर पे हैं और हमें अपर ही रहना है। यस, हमें ऐसा ही रिएक्ट करना होता है कि हम अपर हैं, चाहे हमें उतनी नॉलेज ना हो कैंडिडेट के सामने, लेकिन हमें फिर भी ऐसा ही प्रिटेंड करना होता है, क्योंकि हम फाइनली उसको हायर करने वाले हैं, हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हो सकते, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, WH फैमिली के क्वेश्चंस उठाइए, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स उठाइए, क्या उनके मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या आंसर्स होने चाहिए, उनको प्रैक्टिस करिए लिख कर, राइट। लिखिए अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसका मतलब समझिए क्या होता है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, इसका मतलब समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसका मतलब समझिए। और ऐसे WH फैमिली के क्वेश्चंस, WH फैमिली आप आई थिंक समझते होंगे, व्हाट, वेयर, हाउ के क्वेश्चंस, जिसमें W और H आता है। ऐसे ही डू यू के क्वेश्चंस, आर यू के क्वेश्चंस डेली लिखिए, 30 से 50 क्वेश्चंस रिपीट करिए, 20 से 30 भी लिख सकते हैं आप। डेली उन्हें लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर उन्हें प्रोनाउंस करिए। आपको बार बार क्वेश्चंस पूछने होंगे, कोल्ड कॉलिंग में भी कैंडिडेट से क्वेश्चंस ही पूछने होंगे। कॉलिंग स्क्रिप्ट है मेरी, वहां से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ओके। वहां से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, 3 कॉलिंग स्क्रिप्ट्स आ चुकी हैं, आई होप सो आपने देखी होंगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहां पे क्वेश्चंस हैं, जब हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं तो कैसे बात करते हैं और उसका आंसर क्या होता है। बहुत सारे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, और अभी एक और भी स्क्रिप्ट आने वाली है, होप सो बहुत जल्दी IT रिक्रूटर की आने वाली है, और बहुत जल्दी एक और स्क्रिप्ट आने वाली है, वो थोड़ा सा सरप्राइज है, कि अगर हम किसी HR को कॉल करते हैं, चलिए यहाँ बता ही दिया मैंने, कि अगर एक HR को हम कॉल करते हैं, एक HR को कॉल कर रहा है, तो कॉलिंग स्क्रिप्ट उसकी क्या होगी, वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो इनको बार बार देखिए, बार बार इन्हें लिखिए, खुद लिखिए, खुद से क्वेश्चंस आप लिखिए, उन्हें प्रोनाउंस कीजिए, बोलिए, मिरर में देखिए, इट विल हेल्प यू लॉट। सीरियसली आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, आपको ये बार बार सेंटेंसेस बोलने आएंगे, ये क्वेश्चंस बोलने आएंगे। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, और उन्हें समझिए भी, ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। जब आप सोचिए रोज 20-30 क्वेश्चन, ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे एक महीने में, सोचिए 20-30 क्वेश्चन कितने सारे हो जाएंगे। 30 × 20 चीटिंग डे भी रख लीजिए, अगर कोई एक आध 5 दिन आपने नहीं भी करा, तब भी कितने, 400 क्वेश्चन। कौन पूछता है किसी से 400 क्वेश्चंस यार, खुद सोच के देखो। 20 days into 20 क्वेश्चंस कह रही हूं मैं, जिसमें आपने 10 days में बीच में रिवीजन भी कर लिया, तो 20 days कराओ, 20 क्वेश्चंस करे, 400 क्वेश्चन कोई किसी से पूछता है, एक महीने के अंदर 400 क्वेश्चन आपको लर्न हो गए, राइट। ये है एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका। उसके बाद आ जाएगा थर्ड इज रीड JDs, जॉब डिस्क्रिप्शंस। उठाइए कुछ प्रोफाइल, अपने HR का प्रोफाइल उठाया, HR का प्रोफाइल उठाया, जॉब सर्च करिए। आई थिंक आपने HR जॉब्स देखी होंगी, HR जॉब्स का एक प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है HR जॉब्स की, उसमें आप चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत सारे पोर्टल्स पे कैसे जॉब्स सर्च करते हैं वो दिखाया हुआ है, तो वहां से जॉब, जैसे ही आप कोई भी सर्च करेंगे, HR की कोई भी जॉब सर्च करेंगे, तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, उन्हें समझिए, उन्हें लिखिए। यस, आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस तो डिराइव करने ही करने हैं, आपको ड्राफ्ट करने ही होंगे एज एन HR। चाहे आप रिक्रूटमेंट में जाएं, चाहे आप जर्नलिस्ट में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, असिस्टेंट में हो, ऑपरेशंस में हो, रिक्रूटमेंट तो आजकल सब जगह है। 70% तो रिक्रूटमेंट ही है हर जगह, 30% जर्नलिस्ट प्रोफाइल मिलता है, ओके। सो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, उन्हें समझिए, जो नहीं समझ आ रहा है पूछिए। कोई जॉब डिस्क्रिप्शन मुझसे चाहते हैं किसी प्रोफाइल का, तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वो जरूर बना दूंगी। लेकिन आप उन्हें रीड करिए, उन्हें लर्न करिए, उन्हें लिखिए, वो पॉइंट्स नोट करिए, उन्हें लिखिए, बार बार लिखिए। सेम ही जॉब डिस्क्रिप्शन को चाहे 5 दिन लिखिए, याद हो जाएगा 5 या 6 दिन में। आपका तो मैनेजर इंप्रेस हो जाएगा, यार इसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। उनको समझिए, मतलब पहले आप लिख रहे हैं तो उसे समझिए, 5 दिन में क्या एक जॉब डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आएगा। अभी आपको जॉब नहीं मिली है, या आप अगर जॉब कर भी रहे हैं, तो भी आप ये प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे ना रोज अपने लिए, तो इसको डेवलप कीजिए, ओके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एज एन HR बहुत इंप्रूव होंगी, आपको वो टर्म्स पता चलनी शुरू होंगी, वो सेंटेंसेस में क्या लिखा है, वो क्या कह रहा है, क्या काम करना होता है, ये पता चलेगा, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ, वर्क अपॉन HR टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। यस, जो HR की टर्म्स है उन पर काम कीजिए, उनके सेशंस देखिए, उन पे वर्क कीजिए। आपको पता होना चाहिए भाई सोर्सिंग इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, बाय लैंग्वेज, ये दोनों चीजें देखिए। HR टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी मैंने टर्म्स पे बनाए भी हुए हैं सेशन, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ओके। सो इनको भी आप स्टडी करिए, बार बार एक्सप्लोर करिए, बार बार देखिए, उनको लिखिए, रीड करिए, राइट करिए, दोबारा से बोलिए,
इससे आपकी देखिए सारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। जब आपको जॉब पोस्टिंग करनी होगी तब भी आपको पता होगा, रेज्यूमेस जब आपको देखने होंगे तो भी आपको पता होंगे। ये सारी चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी तो आपको आपका काम भी पता चलेगा, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चलेंगी और उस लैंग्वेज में पता चलेंगी जिसमें आप चाहते हैं। ओके? एंड ये सारी चीज़ें खाली से रीड मत करिए, ज़रूर उनके पॉइंट्स कुछ नोट करिए डेली बेसिस पे। 10 मिनट्स लगाइए, 15 मिनट्स लगाइए, एज़ इट इज़ नोट कीजिए, 2-3 दिन एज़ इट इज़ नोट कीजिए। चौथे दिन अपने आप आपको ध्यान होने लगेगा, अरे क्या है क्या है, फिर आपको मतलब समझ में आने लगेगा जो उसमें डिफिकल्ट से वर्ड्स लग रहे हैं उन्हें एक्सप्लोर करिए, उनका क्या मीनिंग है। ओके, ये मैं सब कंप्लीटली एचआर प्रोफाइल के लिए बता रही हूँ। ऐसे अगर आप किसी और प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं तो ये सारी चीजें दूसरे प्रोफाइल पे भी एप्लीकेबल होती हैं। ओके, फिफ्थ इज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यस, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि किस किस चीज में एचआर को इंग्लिश की जरूरत होती है, और ये 5वां पॉइंट है ऑफिशियल लेटर्स। यस, एम्प्लॉय आएगा पूछेगा आपसे, मैडम ये जो एक्सपीरियंस लेटर में, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर में आपने ये टर्म लिख दी है, इसका क्या मीनिंग है? ये जो सेंटेंस लिखा है इसका क्या मीनिंग है? ये नोटिस पीरियड के आगे इन ल्यू ऑफ ये क्या है? ये पूछेगा आपसे। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको ऑफिशियल लेटर्स के कंटेंट पता होने बहुत जरूरी है। इंग्लिश कोई आपको वहां पर जाकर कोई इंग्लिश की स्पीच नहीं देनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर की कुछ ऐसी 20, 25, 30 मैक्सिमम टर्म्स होती हैं। ओके, उठाइए अपॉइंटमेंट लेटर और उसकी टर्म्स रीड करिए, उन्हें लिखिए, उन्हें बोलिए, उन्हें समझिए। तभी आप प्रूव कर पाएंगे कि भाई आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है एज एन एचआर, और वो हो भी पाएगी। यस, जब आपको खुद से ड्राफ्ट करने होंगे। ऑफर लेटर उठाइए, अपॉइंटमेंट लेटर उठाइए। नाउ अब ये मतलब नहीं है कि मैंने तो सब जगह आपको कह दिया रीड राइट तो पूरे दिन यही करते रहेंगे, नहीं नहीं, किसी किसी चीज पर काम करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कीजिए। लाइक क्वेश्चंस हैं, आप 30 नहीं कर पा रहे हैं, 20 करिए, 15 करिए, 10 करिए, जितने भी करिए, लेकिन करिए जरूर। ऐसे ही लेटर्स हैं, ये बहुत सारा नहीं है, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है, लेकिन इसको आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अभी आपको वैसे भी जॉब नहीं मिल रही है, जो अभी जॉब्स में नहीं है उन्हें टाइम लग रहा है, लेकिन जो जॉब्स में हैं वो धीरे धीरे एक एक चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब उनका लेटर से पाला ही नहीं पड़ता, वो रिक्रूटमेंट में है तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो जेडी वाला काम कर सकते हैं कि जेडी के सारे टर्म्स को बहुत अच्छे अच्छे पढ़ें और वो सेंटेंस खुद से फ्रेम करें, लिखें। ओके, सो ये है लेटर्स हैं। लेटर्स में ऑफर लेटर हैं और अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, रिलीविंग लेटर है, ओके, और रेज्यूमेज हैं। यस, एक्सप्लोर करिए रेज्यूमेज सब जगह आपको गूगल पे मिल जाएंगे, किसी के भी। उनके ऑब्जेक्टिव्स में जाइए, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा हुआ है उसको रीड ऑन करिए, स्किल्स में क्या लिखा हुआ है उसको रीड ऑन करिए। अब आपके पास बहुत सारी वोकैबलरी होती रहेगी, आपको अलग से किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में वोकैबलरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको क्या चाहिए, आपको तो एज एन एचआर इंग्लिश अच्छी चाहिए। तो एज एन एचआर वो जो सारी चीजें हैं वो अगर आपको समझ आने लगेंगी, जो कि एज एन एचआर आपके आसपास घूमती हैं, जो कि एक एचआर को पता होनी चाहिए, तो फिर अलग से इंग्लिश की क्या जरूरत है, राइट? और फिर उसके बाद आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आपको खुद भी समझ आएगा, क्योंकि पहले पॉइंट पे मैंने पहले ही कह दिया है कि बेसिक्स तो आप क्लियर कर ही रहे हैं अपने। ओके, सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। मैंने सारे वो पॉइंट्स इसमें कवर करे हैं जो एक एचआर को प्रॉब्लम करते हैं, और वहीं वो कहता है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कहीं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। यस, प्रैक्टिकली मैंने यही देखा है, जो भी एम्प्लॉयज हमारे नीचे काम करते हैं उन्हें ये मैम ये नहीं समझ आ रहा है, मैम ये जेडी में क्या लिखा है पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, मैम ये रेज्यूमे में इसने, मैंने शॉर्टलिस्ट तो कर लिया लेकिन मुझे इसका ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, इसने इसमें यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी, तो यही इन्हीं चीजों पे काम करिए ना, इन्हीं चीजों से इंग्लिश सीखिए। ओके, मैं आज बताने वाली हूँ कुछ रियलिस्टिक टिप्स। यस, आज तक मैंने वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि थोड़ी सी ऐसी थी कि वो इंटरमीडिएट लेवल की थी, मतलब अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो उसके आगे बढ़ जाइए। अब आज जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिकॉज वो मैंने खुद से फॉलो करी हैं, और वो है कुछ कुछ मेरी जर्नी भी। जो मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो कंप्लीटली, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, वो है जो मैंने खुद से फॉलो करी है और मैंने उसको ऐसे इंप्रूव किया। तो चलिए आज देख लेते हैं कुछ रियलिस्टिक टिप्स, और सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपकी आदत है बीच में से भाग जाते हैं, पूरा सेशन नहीं देखते, और जो बात का पार्ट होता है उसी से रिलेटेड बहुत बार मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको मिले क्यों नहीं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। एंड फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले आपको करना है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब चाहते हैं, नॉट ओनली एचआर, किसी भी प्रोफाइल में जॉब चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, शॉर्ट टर्म गोल सेट करना। सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 1 महीने में मैं पूरी इंग्लिश सीख लूंगा, या 1 महीने में ना मैं मास्टर कर लूंगी इंग्लिश को। नहीं हो सकता यार,
ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट अभी मैं इतने टाइम से इंग्लिश में बात भी करती हूँ लोगों से, बट स्टिल आई डू मिस्टेक। मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ बोलते वक्त। यस, मुझे पता भी चलता है कि हाँ मैंने मिस्टेक की है। वापस जाके कई बार मैं करेक्ट करती हूँ, उसको एडिट भी करती हूँ। कई बार मैं ऐसे भी छोड़ देती हूँ कि चल यार चल दिया। इनफैक्ट जब किसी से बात करते हैं तो भी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अब ये है कि मुझे मिस्टेक रियलाइज हो जाती है। आपका वो केस हो सकता है कि आपको रियलाइज नहीं होती है मिस्टेक, क्योंकि थोड़ा सा भी उतनी नॉलेज नहीं है कि इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंसेस ड्राफ्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर आप अभी बोल ही नहीं पाते हैं। ओके, सो सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। कैसे गोल्स? अब 12 टेंसेज है, एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हो टाइम। 12 टेंसेज हैं तो 12 दिन दे दीजिए। आज से स्टार्ट कीजिए, 12 दिन में मैं 12 टेंसेज फिनिश कर दूंगी। या फिर 24 दिन दे दीजिए, मतलब 2 दिन में एक टेंस फिनिश कर दूंगी। अब वो जब एक टेंस उठाना है ना, तो वो एक टेंस कैसे उठा लेना है? ऐसे नहीं कि मतलब अपने पूरे 24 घंटे में से आपने 12, 13, 15 घंटे उस टेंस को ही दे दिए। नहीं, चाहे आप टाइम थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, ओके, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना के और कुछ रीजनेबल टाइम ही रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा आवर्स डिवोट करेंगे तो वो नहीं वर्क करेगा। ओके, अब ये पॉइंट आएगा सेकंड पॉइंट में भी, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। मेरा यहाँ कहने का मन है कि शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए और उनको चेक करिए। 12 दिन बाद चेक करिए, नहीं हो पाए, 6 हो पाए, 4 हो पाए। ओके, ऑल दो आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपने स्केड्यूल पे। थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस समय जो चीज सोची है वो करनी है। तो अपने आप को शॉर्ट टर्म गोल्स दीजिए कि मुझे ये क्लियर कर लेना है। अब उसमें क्या है, जैसे एक टेंस है तो एक टेंस में मुझे आज एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देख लेने हैं, इसके नेगेटिव भी देख लेने हैं, इंटेरोगेटिव भी। 3 ही तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन टाइप के। ओके, ये सारे सेंटेंसेस मुझे देख लेने हैं कैसे भी हो। ओके, इस तरीके से अपने गोल्स को सेट कीजिए, और सच में गोल्स सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मेरे अलावा आपने पता नहीं अब तक कितने सारे सेशंस देख लिए होंगे इसी चीज पर। यस, देखे ही होंगे, क्योंकि जब नहीं है कम्युनिकेशन अच्छा तो बहुत सारे लोगों के सेशंस देखे होंगे। लेकिन कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि आपके माइंड में जाके इंग्लिश भर दे, वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म गोल्स अपने सेट करें। कोई भी तरीके के शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं। 7 डेज का कर लिया, 10 डेज का कर लिया, हाँ भाई इतना मैंने कर लिया, चलो आप थोड़ा सा रिवाइज के लिए टाइम दिया, फिर पीछे देखा, फिर आगे बढ़ी। ओके, अब इसी में एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 मिनट या 1 मिनट कन्वर्सेशन बोलने का एक टारगेट रखिए, कि सिर्फ मैंने सुना और उसको मैंने राइट अप किया और फिर मैंने उसे बोला भी मिरर के सामने। लाइक आप सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से अपने टारगेट्स दे सकते हैं। दूसरा ऐसा कर सकते हैं 2 वर्ड्स अ डे, जिसमें आप 5-5 सेंटेंसेस उन 2 वर्ड्स के ड्राफ्ट करें, लिखें, नोट करें और उन्हें रिवाइज करें। ओके, ऐसे क्या होगा, आपके देखिए कितने सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस एक दिन में क्लियर हो गए। 10 सेंटेंसेस आपने बना लिए, लिख लिए। ओके, इस तरीके से आप कोई भी टारगेट दे सकते हैं, वो आपको सेट करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। ओके, सेकंड इज सेट स्केड्यूल। नाउ मैंने आपसे फर्स्ट में अभी कुछ डिस्कस किया था टाइम का, वही है ये सेट स्केड्यूल। प्लेस और टाइम अपना डिफाइन कीजिए, एक ही प्लेस रखिए, और उस समय जब आप ये कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि वहां पे सारी बुक्स अपनी बिखरा दी और भी सब्जेक्ट्स की, जिससे मेंटल प्रेशर होने लगा कि यार तू इंग्लिश क्या कर रहा है। ये इंग्लिश को छोड़, इंग्लिश तो होती रहेगी, अपने दूसरे सब्जेक्ट्स कर ले। मतलब हो सकता है आप कोई और स्टडीज कर रहे हो, आप कुछ और प्रिपरेशन करने हो, लेकिन जो टाइम आप अपने इंग्लिश के लिए दे रहे हैं वो इंग्लिश के लिए ही दीजिए। यस, उस समय आपको और कुछ नहीं करना। आपने जो स्पेसिफिक टाइम दिया है वही टाइम दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो टाइम 1 से 2, 2 से 5, मतलब मॉर्निंग 5 to 7, या फिर अपने नाइट टाइम पढ़ते हैं, जो भी टाइम दिया है उस टाइम वो ही करना है। और एक प्लेस डिफाइन कीजिए, उसी पे बैठ के करिए। ऐसा ना हो कि सब तरफ घूमते फिरते करते रहे, सारा डिस्ट्रैक्शन होता रहे। ओके, थर्ड इज प्रायोरिटाइज। नाउ क्या प्रायोरिटाइज करें? रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग, चारों पे काम करना है। कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो इन चारों पे काम करना पड़ेगा। ये विशियस सर्कल है। अच्छा, बोलने लगे और लिखना नहीं आता, या सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं आता, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्पेशली एचआर या किसी भी आप जॉब में जाएंगे, नॉट स्पेशली किसी भी जॉब में जाएंगे, तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ओके, आपको लिखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीजें हमें देखनी है, तो इसमें प्रायोरिटी सेट करिए। अपने आपको देखिए कि आप किस में ज्यादा वीक हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम सब में वीक हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार मेरी तो कोई भी प्रायोरिटी ऐसी नहीं सेट हो सकती सब, तो सबको रीजनेबल टाइम दीजिए। अगर आपने हाफ 1 घंटा दे रहे हैं पूरे दिन में, कि 1 घंटा देना है, तो 15-15 मिनट सब चीजों को दीजिए। ओके, ऐसा ना करें कि एक ही चीज के पीछे बुरी तरह से लग जाए, क्योंकि आपको ग्रो करना है सब तरीके से। ओके, ऐसा ना हो कि आपने एक चीज पे इतना टाइम लगा दिया और जो और पार्ट है 3 आप रीडिंग पे लगाए जा रहे हैं, रोज रीडिंग ही करे जा रहे हैं। अरे उस रीडिंग को अब राइट भी करके देखिए, बोल कर भी देखिए, राइट,
किसी से सुनकर भी देखिए, सेम मटेरियल इज अवेलेबल फॉर लिसनिंग ऑल्सो, ओके, मतलब काइंड ऑफ, ओके। और जिस भी तरीके का आपको पसंद है, मतलब उन चीजों में भी जो चीजें आप पसंद करते हैं, पोएट्री पसंद करते हैं तो पोएट्री देखिए, सुनिए, मूवीज पसंद है आपको वो सुनिए, स्पोर्ट्स पसंद है, जिस भी तरीके की चीजें पसंद है ना, वही तरीके की चीजें रीड करिए, लिसन करिए और बोलिए भी, ओके। फॉर दिस प्रैक्टिस कन्वर्सेशंस, यस, प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशंस। खाली मैं ऐसे इंग्लिश पढ़े जा रही हूँ, कोई स्टोरी सुने जा रही हूँ, कोई, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस करने होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंग्लिश में कहाँ आती है? सबसे बड़ा हेजिटेशन, मैं कोई जॉब ज्वाइन करूंगी, मैं जब जाऊंगी मेरे कलीग्स मुझसे क्या पूछेंगे? इंग्लिश में पूछेंगे। यस, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे वर्क कल्चर के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में, इस तरीके के एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सारी सिचुएशंस वही रहेंगी। आपको बहुत अच्छे से पता है आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी बात आपको आपके नेटिव लैंग्वेज में पता है, राइट? हिंदी में पता है या जिस भी आप लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज में आपको पता है। लेकिन ये सारी सिचुएशंस वही है ना, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से फर्स्ट बेसिक चीज स्टार्ट होती है जहां आपका हेजिटेशन स्टार्ट होता है किसी से इंटरेक्ट करने का। यस, हमारा इंटरेक्शन, जब हम क्यों हकलाते हैं, हम क्यों डरते हैं किसी से बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार अब जब ये पूछना स्टार्ट करेंगे हाउ वर यू एंड वेयर वर यू, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे, तो अब हम इनका आंसर क्या करेंगे? बस आई एम फाइन, आई वॉज फ्रॉम या आई एम फ्रॉम, इस तरीके से करके बस उतना लिमिटेड हम हो जाएंगे। अपनी सिटी, प्लेस, अपने एरिया के बारे में 2-4 सेंटेंसेस ड्राफ्ट कीजिए, अपने घर के बारे में 2-4 सेंटेंसेस कि भाई घर पे टेरेस पे ये है, घर में ये है, आगे ये है, पीछे ये, बालकनी ऐसी है, ऐसी है, ओके। इस तरीके की चीजें आप जो कन्वर्सेशंस हैं उनको ड्राफ्ट करके जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको यही हेजिटेशन फील कराती है कि मैं अपने बारे में एक्सप्रेस कैसे करूं, राइट? और विच इंक्लूड्स योर इंट्रोडक्शन एज वेल। अपने बारे में आपके इंटरेस्ट उन्हें एक्सप्रेस करना, कि आपको किसी से इंटरेक्ट करना पसंद है तो क्यों पसंद है, कहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, इस तरीके के सेंटेंसेस जरूर अपने ड्राफ्ट करके रखें। ये आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि और कहीं कुछ हो ना हो, सबसे पहले आपके बारे में तो पूछा ही जाएगा ना। किसी से भी आप जाएंगे या फिर आप किसी और से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चंस कैसे करने हैं किसी से, वो सारी चीजें आपको जनरल पता होनी जरूरी है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम और चीजें सीखते रहेंगे। मतलब अब हम एक क्वेश्चन को कैसे एडवांस तरह से पूछ सकते हैं, ये आपको तब समझ आएगा ना जब आपको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ओके। सो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। नाउ फिफ्थ जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, और ये डोंट डिले। यस, डोंट डिले, या फिर लीव द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ ये क्या है? इस वर्ड को बहुत बार हमने सुना है। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल ये है कि मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, यार आज ही तो नहीं करा, कल कर लूंगी। ये हैबिट हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हमें इंग्लिश सीखने। हमने जो टाइम दिया है उसको प्लीज फॉलो करिए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, कुछ भी हो जाए। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी आप मेंटर समझते हैं, जिसको भी आप समझते हैं नहीं यार इसके लेसन्स अच्छे हैं, इसके चैप्टर्स अच्छे हैं, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की चीजों को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, वैसे मैंने इतनी सिंपल चीजें बताई हैं जिनको फॉलो करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ कुछ नहीं आपको बताया कि आप 10 घंटे 6 घंटे अपने फूंक दे इसी को सीखने में, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, ओके। आप ये धीरे धीरे करना शुरू करिए, यू विल फील ऑसम। यस, आपको लगेगा अरे यार मुझे कितने सारे वर्ड्स पता चलने लगे, मुझे कितने सेंटेंसेस पता है, मुझे अपने अराउंड कितनी सारी चीजों के बारे में पता है, मैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ओके। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आप और एडवांस चीजें जानना चाहेंगे। जब हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं ना, जब हमें लगता है अरे ये कितनी सारी ग्रामर है, कितना सारा ये है, कितना सारा सुनने को है, तो हमारे इसमें एक प्रेशर सा बना रहता है कि यार नहीं अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। डोंट फील प्रेशर। पहली बात, इंग्लिश 1-2 दिन ऐसे में नहीं आती, महीनों में भी ऐसे नहीं आती है। ये एक लर्निंग है जो आप करते रहेंगे तो आपको हर बार जब आप प्रॉपर्ली भी सीख जाएंगे उसके बाद भी आपको बहुत सारी नई वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्स मिलता रहेगा, और फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव की जाती है, प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, इसके टिप्स ट्रिक्स मिलते रहेंगे, आप उन्हें अपने अंदर करते रहेंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको कभी भी मजा नहीं आएगा, और आपको हमेशा प्रेशर से फील होगा कि यार ये तो पता नहीं क्या बोल रही है, तो पता नहीं क्या है, और मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, ओके। सो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ये थे मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। आई होप सो ये हेल्पफुल होंगे। सारे सेशंस आप देख नहीं रहे हैं, मुझे ये बात पता है। एचआर का मैंने कोर्स इतना प्यारा इंट्रोड्यूस किया है, क्यों किया है, मतलब वो सेशंस मैंने कंपाइल करे हैं, यस आई एक्सेप्ट दिस, लेकिन
उस सेशन में मैंने क्या चीज करी है, आप मेरे चैनल पे 100 सेशन से ऊपर हैं एचआर पे, उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मैंने उन्हें कंपाइल किया है जिससे आपको ये समझ आए कि अब कौन सा सेशन आपको किसके बाद देखना है। ओके, सो इसलिए प्लीज उन्हें देखिए। एचआर का सेकंड थर्ड मॉड्यूल भी आने वाला है, लेकिन जब तक आप वो फर्स्ट और सेकंड टेक से नहीं देखेंगे मैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। वो ऑलरेडी बन चुका है लेकिन मैं उसको अपलोड करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग पहले के सेशंस नहीं देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं है कि मैं बार बार सेशंस उस पर डालती रहूं और वो आप सब मिस करते रहे और फिर आप पूछें कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे मैसेजेस भी मुझे बहुत मिलते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना कुछ है पढ़ने को लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं बता रही हूँ कि इसको ऐसे स्टार्ट करिए, और चीज़ें आपके सामने जो जो सेशंस आते हैं उन्हें देखते रहिए। लेकिन ये जो कोर्स के तरीके से मैं डाल रही हूँ सेशंस, उनका कोई पर्पस है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई किस किस तरीके से आपको चीज़ें पता चलें, उसके हिसाब से मैं वो सेशंस डाल रही हूँ। वो कोर्स में मैंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। ओके, अभी बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत मॉड्यूल्स आएंगे, लेकिन आप अगर उन्हें व्यू करेंगे तभी मजा आएगा, राइट। सो चलिए, ये बहुत ज्यादा हो गया। आई होप सो नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।